हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इस दिन को और ज़्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी दादा दादी एंड मम्मी पापा। 52 और 25 साल हो गए एक साथ। शादी कैसे हुई, शादी में क्या हुआ और इन दोनों की एक दूसरे के बारे में क्या राय है, ये सब जानने से पहले देखते हैं कि मम्मी पापा बचपन में कैसे थे। बचपन से अतुल को दोस्तों के साथ खेलने का बहुत शौक था। एक दिन खेलते खेलते पीछे नाले में गिर गया, तो पीछे साइकिल वाले चाचा थे, उन्होंने उसको निकाला। फिर ठीक, तो कहीं लगी नहीं उसको, कहीं चोट नहीं आई थी, ठीक था। दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। गली नंबर 3 में वो क्रिकेट खेला करता था। इसके अलावा वह मनोहर लाल जी काला के यहाँ दोनों भाई बहन वहीं रहते थे। रोज सवेरे जाते, शाम को आते थे। अतुल को बचपन से ही घर वालों से बहुत प्यार था। दादाजी और दादी जी जब भी आते हैं इंतजार रहती थी उनको। और बड़े दादाजी उसके डैडी दोपहर में खाना खाने आते तो खाने का इंतजार करता था कि डैडी आएंगे जब मैं खाना खाऊंगा उनके साथ में। जिसके बाद में जब डैडी जाने लगते दादाजी की चाय बनती थी तो छोटे दादाजी आते थे, उनके साथ चाय पीता था। और फैमिली में उसको सभी बहन भाइयों से और बुआओं से प्यार था। वो कहीं जाना भी होता तो बोलता सब जाएंगे तो अपन चलेंगे। तो आज भी उसकी यही आदत है कि सब जाते हैं तो वो तुरंत तैयार हो जाता है, अकेले जाने के लिए कभी तैयार नहीं होता। उस पढ़ाई में भी उसका खूब अच्छा नहीं करता था, लेकिन मन लगा के पढ़ लेता था और कम वक्त में याद करके वो उसको पूरा कर देता था। मेरी बिटिया प्रिंसी बचपन में बहुत शैतानी करती थी, बहुत जिद्दी टाइप की थी, लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार रही। उसकी इच्छा डॉक्टर बनने की थी, लेकिन किस्मत में साथ नहीं दिया, वो डॉक्टर नहीं बन पाई। लेकिन अब मेरी जानकारी में आया कि उसकी बिटिया डॉक्टरी लाइन में आ गई है, MBBS कर रही है रतलाम से। मुझे अत्यंत खुशी है कि जो चीज़ मैं बिटिया को नहीं दे पाया वो कर रही है। उसको हॉबी में सबसे ज़्यादा आम पसंद है और सिंघाड़ा बहुत पसंद है, लेकिन कभी वो शेयर नहीं करना चाहती थी बचपन में। वो इतनी जिद्दी टाइप होने के कारण उसको हमने 4th क्लास में हॉस्टल लाइफ में डाला था। 1 साल पढ़ी थी, वहाँ भी उसने अपना नाम रोशन किया था। मुझे अपनी बिटिया पर बहुत नाज है। ना थोड़ी जिद्दी तो अभी भी है ही। खैर, ये तो हो गया मम्मी पापा के मुंह से उनकी बातें, पर असली तरह से तो दोस्त भाई बहन ही जानते हैं। सारी शरारतें और हरकतें बचपन की तो उनको ही पता रहती है। तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना है मम्मी पापा के बारे में। प्रिंसी जी और मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती थी बचपन में, बहुत। हम लोग एक दूसरे को इतना मारते थे, इतना झगड़ा होता था कि पूरे टाइम लड़ाई चलती थी। और कभी इतनी गर्मियों की छुट्टियों में इतनी हाथों में मैं उसके खरोच देता था कि उसको जाना पड़ता था बुआ जी के रहने के लिए, ताकि हम लोग की लड़ाई कम हो। और स्कूल में भी जब मैं छोटा था, प्रिंसी मेरी बहुत हेल्प करती थी। जब भी कभी एग्जाम में मैं पढ़ाई नहीं करता था, वो हमेशा मेरे पेपर लिख देती थी। मेरे को कोई डांटता था, कोई मारता था तो उसको मार देती थी, हमेशा मेरे को बचाती थी। और बहुत बहुत यादें हैं हमारी दोनों के साथ भी। ये बचपन में बहुत शरारती था, हम दोनों खूब लड़ते थे। एक बार हम दोनों क्रिकेट खेल रहे थे और इसने सीधा बैट रख के मेरे सर पे मारा, जो मेरे 4 टाके आए थे। पापा ने इसको खूब डांटा, ये खूब रोया, तब मेरे से लड़ा। बोले तेरे कारण हमेशा मेरे को ही डांट पड़ती, पापा तेरे को तो कुछ कहते ही नहीं है, हमेशा मैं ही लड़ता। ऐसे ही हम कुछ खाते तो सीताफल खाता था तो ये 4 खा जाता और मैं 1 ही नहीं खा पाती थी। हम उसके लिए भी बहुत लड़ते थे। बोले हमारे बचपन के बहुत किस्से हैं। तो भैया मेरा इतना ही ध्यान रखता, कहीं अकेले मेरे को जाने नहीं देता था। ये मेरी छोटी सी ननद प्रिंसी जी मेरी शादी पे कुछ ज़्यादा ही छोटी थी। जब देखो जब मेरे आगे पीछे घूमती थी, कोई पूछता कहाँ है प्रिंसी, होगी भाभी के पास। ये कुछ मीठी और खट्टी सी यादें उनकी मेरी थी। सखा, परम मित्र, प्यारा दोस्त, लंगोटी का यार अतुल, बेहतरीन अपनापन लिए, अपना तो प्यार की एक मिसाल लिए अतुल ने नाम है मेरा यार। क्लास 6 के वो दिन जब हम स्कूल में फॉर्म भरने गए थे, त्रिलोकचंद हायर सेकेंडरी स्कूल में, अतुल से पहले मुलाकात हुई। 6ठी 7वीं के साल ऐसे ही मिलते जुलते निकल गए। 8वीं और 9वीं में जाकर अतुल से एक गहरी मित्रता, एक प्रगाढ़ मित्रता
हमारी मेरी तब से क्या कहने, जैसे हमारी दोस्ती को चार चांद लग गए। चाहे स्कूल साथ जाना हो, चाहे ट्यूशन साथ जाना हो, उसके बाद गुजराती कॉलेज में एडमिशन लेना हो और गुजराती कॉलेज की ट्यूशन जाना हो, सब कुछ काम हमारे साथ साथ करते थे। हम एक दिन में अमूमन 3 से 4 बार मिला करते थे। कभी कॉलेज साथ जाना, फिर दिन में ट्यूशन साथ जाना, वहाँ से आकर अतुल को कभी कहीं पेमेंट लेने जाना हो या कहीं ऑर्डर लेने जाना हो तो मेरे साथ और मैं और अतुल एक साथ जाया करते थे। अतुल के पास एक लूना हुआ करती थी, उससे हम मानो पूरा इंदौर नाप लिया करते थे। अतुल बेहतरीन खाने का शौकीन रहा है, उसे हर चीज़ खाने की और उसकी अलग अलग जगह खाने का बहुत शौक रहा है और आज उसका वही शौक उसके प्यार में बदल गया और वो एक बेहतरीन केटरिंग व्यवसाय के रूप में लोगों को बेहतरीन खाना खिला रहा है। अतुल के साथ साई सकलेजा सर पढ़ने जाना हो, वहाँ से हमको फलबाग के जाम खाने जाना हो, फलबाग के गन्ने का रस पीना हो, आनंद जूस पे बेहतरीन सीताफल सेब का आनंद लेना हो, छावनी में रूपाली वाले के यहाँ पर दूध जलेबी और सैंडविच, रोज सैंडविच का आनंद लेना हो, क्या कहना। हम जब कॉलेज के साथ लाइफ में साथ पढ़ा करते थे, अतुल के मलारन स्थित घर पर तो रात को 12-1 बजे वो मुंडू भेल वाले का सीटी बजाकर ऊपर खिड़की में भेल फेंकना या कभी कभी मूंगफली का स्वाद रात को 1 से 2 बजे के बीच में लेना और साथ में पढ़ाई करना और बहुत सारे गप्पे हाँकना हमारी दोनों की दोस्ती की एक मिसाल रही है। अतुल ने जीवन में बहुत काम किया हमारे लिए, हमेशा सभी 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 यात्राओं में आगे से आगे बढ़कर उसका मैनेजमेंट किया और बढ़िया से बढ़िया तरीके से सभी को यात्रा कराई। 2-3 यात्रा कराई उसने। उसके बाद जब मेरी बिटिया की शादी हुई विशाखा की, तो उसने पूरा काम अब सुधीर के साथ संभाला और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। हमको बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी शादी की। शादी कैसे हुई हमें मालूम नहीं पड़ा, ये सिर्फ अतुल और सुधीर का पूरा योगदान था। अतुल तो हम सबका लंगोटी बचपन का जिगरी यार है और शुरू से लेकर आज तक तू हमेशा पूरा यार बज रहा है। यारों के लिए तू कितना समर्पित है ये सब हम पूरे लंगोटी यार दिल से जानते हैं। तूने हमेशा ही हर चीज़ को पॉजिटिव लिया है। तेरी लाइफ में कितने ही उतार चढ़ाव आए पर तूने उन सब को पार करते हुए नई नई ऊंचाई और आगे आगे बढ़ता रहा है और हम सब तुझे दिल से चाहते हैं और तेरी इन्हीं अच्छाइयों के कारण तेरे दोनों बच्चे आज नई ऊंचाइयों पे नई मुकाम पर पहुंच चुके। अतुल और हमारी दोस्ती को शायद 30-35 साल हो गए हैं। हम सबके बीच में कभी ऊंच नीच अच्छी बुरी सब बातें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब एक दूसरे को दिल से चाहते हैं, दिल से पसंद करते हैं। मेरे सभी फैंटास्टिक मित्रों में एक अतुल और प्रिंसी एक शानदार जोड़ी। पापा के लिए बेटी तो हमेशा खास रहती है और पीयूष चाचा की बातों से ये तो क्लियर हो गया कि मुझे इंदौर घूमने का कीड़ा कहाँ से आया। खैर ये तो हो गई बचपन की बातें, शरारतें और उनकी हरकतें। अब टाइम आया था शादी का। जानते हैं, मैं तो था नहीं वहाँ, जानते हैं जो लोग वहाँ थे उनसे कि शादी कैसे हुई, क्या हुई। सुना है काफ़ी हैपनिंग शादी रही है, ओले बारिश और काफ़ी सारी भगदड़ के बीच। जब मेरी बिटिया प्रिंसी ने ग्रेजुएट पूरा कर लिया और ये थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रही हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में, तो मेरा मन था कि इसको पोस्ट ग्रेजुएशन कराया जाए और साथ साथ कोई लड़का भी देखा जाए कि इसकी शादी भी समय पर हो जाए। तभी अचानक मेरे एक रिश्तेदार के माध्यम से हम इंदौर पहुंचे। इंदौर में जैन वैवाहिक युवक युवती सम्मेलन हो रहा था कि उसमें कोई लड़का अच्छा सा मिल जाए तो देखा जाए, लेकिन वहाँ कोई बात नहीं बनी। अचानक तभी एक मेरे दूर के रिश्तेदार भाई के माध्यम से ज्ञात हुआ कि एक लड़का मल्हारगंज इंदौर में है। हमने उस लड़के को पहले देखा, हमको ठीक लगा, तो फिर बेटी साथ में थी, बेटी को दिखाया, बात आगे बढ़ी। फिर हमने इनको कहा कि आप लोग आइए और हमारा घर बार अलीगढ़ आकर के देखिए। ये लोग सब अलीगढ़ आए और इन्होंने संबंध तय किया। इस तरह से मेरी बिटिया की शादी इंदौर में हुई। इससे पहले मैंने कोई भी लड़का नहीं देखा था। जो लड़के मुझे वैवाहिक सम्मेलन में देखने को मिले उनसे मेरी किसी से कोई बात नहीं। ये मेरे प्रिंसी के लिए भी और मेरे लिए भी पहला ही लड़का था, मिस्टर अतुल कुमार जी, जिनसे संबंध पक्का हुआ। बात आगे बढ़ी, ये लोग आए अलीगढ़ तो संबंध पक्का हो गया और शादी हो गई। जनवरी फरवरी 1996 में हमने अतुल के लिए 2-3 लड़कियां देखी, हमें कुछ समझ नहीं आई। उसके बाद पदम पाटोदी
एवं हीरालाल बाकलीवाल के सहयोग से अलीगढ़ की बात आई तो हमने सोचा कि अलीगढ़ इतनी दूर है, अपन का अपनी कोई रिश्तेदारी नहीं है, अपन कैसे क्या करेंगे। फिर भी सबका विचार हुआ कि एक बार लड़की देख ले, तो हम योगेन ददिया के घर पीछे द्वारपट्टी में देखने गए। 3-4 लोग गए, हमको समझ में आई कुछ। उसके बाद अतुल, संगीता और विजय वगैरह आदि गए। फिर उन्होंने देख के उनको भी कुछ समझ में आ गई। फिर उसके बाद हमने तय किया कि 25 फरवरी 1996 को हम 24 फरवरी 1996 को हम अलीगढ़ गए। 25 को वहाँ पर भयंकर बारिश और ओले गिरे। उस बीच हमने इनका संबंध तय किया, कुछ भी दस्तूर जो करना था वो हमने किया। उसके बाद हमने शादी के लिए डिसाइड किया कि शादी कब करना, तो इंदौर आके उन्होंने शादी मंजूर की। 19 अप्रैल 1970 को मेरी शादी, महावीर जयंती को मेरी शादी हुई थी। और मेरे छोटे भाई योगेन और मंजू की शादी भी 19 अप्रैल को हुई थी। इसलिए हमने सोचा कि ये शादी भी अपन 19 अप्रैल को ही करें। तो हमने 19 अप्रैल 1996 को शादी करना तय किया। ये लोग अलीगढ़ से आए, माधवास्टिका में ठहरे। जिस वक्त बारात निकल रही थी तो बारिश हुई। फिर हम परशुरामपुरिया स्कूल में जल्दी से भाग के गए और वहाँ शेड के नीचे खड़े हुए। उसके बाद बारिश बंद हो गई। फिर रात को फेरे के टाइम फिर थोड़ी हल्की बारिश हुई। इस प्रकार शादी संपन्न हुई और हम लोग बहू को लेकर घर आ गए। अतुल की शादी की याद रहती है। कई बार कई जगह पर बैठे होते हैं, जब कोई ऐसा वाक्य निकलता है तो हमें बहुत याद आता है। अतुल की शादी की बारात निकल रही थी और पानी आ गया। बाराती कहाँ भाग रहे हैं और दूल्हा घोड़ी पे बैठे बैठे गीला हो रहा है। मेरे एक दोस्त ने पान का रिसेप्शन रखा था उसकी बारात के लिए, वो भी फेल हो गया। इसी यादें हमारे साथ बनी नहीं गए। अतुल और मैंने एक बार गोरी को रुला दिया था। हम दोनों ने 55 बेसन के ताए खाए और गोरी रोटी। अतुल भाई की शादी एक यादगार शादी। महावीर जयंती का दिन था, पर उस दिन झमाझम बारिश आई और बारात पूरी बारिश में भीगते हुए निकली। फिर बच्चे छोटे होने के कारण मैं स्कूटर से कहीं जा रही थी तो मेरी पूरी साड़ी पहिए में रोल हो गई और मैं गिर गई। तो ये शादी एक यादगार बन गई मेरे लिए। आपको उसकी शादी का कोई वाकया याद है? हाँ, मुझे उसकी शादी का एक वाकया खूब याद आता है कि जब अतुल की बारात निकल रही थी तब अचानक पानी बरसने लगा। पानी भले ही 2-4 मिनट बरसा, मगर सारे बाराती भाग खड़े हुए और दूल्हा राजा अकेला घोड़ी पे भीगता रहा। वैसे भी इनके हर कार्य में इंद्र देवता प्रसन्न हो, छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य, सूरज मंदिर हो चाहे शादी हो, हर में इनके इंद्र देवता प्रसन्न होकर बारिश बरसा ही देते हैं। ये तो हो गई शादी। फिर में इंगेजमेंट हुई तब बारिश हुई। अप्रैल में शादी हुई तब बारिश हुई और बारिश के दिनों में मैं हुआ। तो काफ़ी बारिश से कनेक्शन रहा है दोनों का। अब जानते हैं बाकी घर वालों और दोस्तों का क्या कहना है इनके बारे में। प्रिंसी दीदी और जिया जी को मैं तब से जानती हूँ जब आई गॉट मैरिड विथ हिम। सो तब से लेकर अब तक मैं इतना कह सकती हूँ दोनों के बारे में, दोनों बहुत हार्ड वर्किंग और मेहनती हैं। एंड दीदी थोड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और जीजा जी बहुत सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं। सो फ्रॉम माई साइड आई लव यू बोथ एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। लव यू गाइज, मिसिंग यू अलॉट हियर। हेलो जीजी, हेलो जीजा जी। जीजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जैसे पूजा ने कहा, बहुत ही मेहनती है और बहुत ही केयरिंग है और बहुत ध्यान रखती है। घर में सबका घर पूरा मैनेज की हुई है, विच इज़ वेरी गुड। और जीजा जी तो हमेशा से ही बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही मेहनती हैं। इंदौर उनका फेवरेट प्लेस है, तो हमेशा इंदौर के बारे में बातें होती हैं। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ 25वीं एनिवर्सरी की, और खूब एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, लाइफ ऐसे ही जीते रहिए। बाय। भैया भाभी, आप दोनों को आपकी वैवाहिक वर्षगांठ की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह से अपने आने वाले 25 साल और गुजारें। हैप्पी एनिवर्सरी भैया और भाभी, हैप्पी एनिवर्सरी। आप हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, ऐसे ही सालगिरह मनाते रहो, हमेशा हमेशा ऐसे ही रहो, हमारी नजर, किसी की नजर न लगे आपको। अरे आज प्रिंसी और अतुल भैया की 25th वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे समय का पता ही नहीं चला।
मुझे तो उसका बचपन ही याद है, जब वह रोज खाने के लिए घी चावल और शक्कर ही खाता था। और तभी वो इतना, तुझे मालूम है, तभी वो इतना मीठा मीठा बोलता है और सबको अपना लेता है मीठा बोलकर। घी शक्कर चावल खाने से? हाँ, ऐसा भी होता है? चलो बहुत अच्छी बात है। पर आज तो अतुल भैया बहुत अच्छी चीज बनाते भी है, खाते भी है। और मुझे भी अपना एक मेमोरी याद है, जब मैं शादी होकर आई तो हम लोग सब साथ में खाना खाते थे। पर घर में जिस दिन गट्टे बन गए उस दिन तो मेरी शामत याद आती थी। हाँ, मुझे मालूम है वो क्या बोलता था। वो इतनी गंदी बात करते थे, इतनी गंदी बातें करते थे कि मेरा गट्टा खाना ही बंद हो गया था। बड़े मुश्किल से अब 1-2 साल से मैंने यहाँ शुरू करा है, क्योंकि अब वो साथ में नहीं है, कोई गंदी बात करने वाला नहीं है। फिर उनकी शादी हुई, लेकिन प्रिंसी के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाए। 2 साल बाद अपन यूएस आ गए। पर उसके बाद भी ऐसा लगता नहीं कि प्रिंसी भी हमसे बहुत दूर है। हमेशा टच में रहती है, हमेशा हर ओकेजन पे फोन करती है। प्रिंसी ने काफी मेहनत करी है और प्रिंसी ने अतुल के साथ कंधा मिला कर पूरा काम किया है। वो तो है, सही में उस पर बहुत प्राउड होता है। विश यू हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। विश यू हैप्पी एनिवर्सरी, 25 years of togetherness। अतुल और प्रिंसी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ। अतुल के कैटरिंग का मिठाइयाँ खाकर हम सब बिल्कुल हेल्दी हो गए हैं और हमें उसकी आदत पड़ गई है। अतुल हमारा सबसे छोटा भाई, जिसकी शादी की सालगिरह की बधाई। आप दोनों की जोड़ी रब ने है कुछ ऐसी बनाई, हर दिल दे रहा आपको बधाई। साथ रहे आप दोनों का हमेशा। अतुल और प्रिंसी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। नंद और भाभी का प्यार कभी कम नहीं होता, वह दूर रहे या पास, रिश्ता कभी कमजोर नहीं होता। हैप्पी एनिवर्सरी। यू आर वेरी हैप्पी 25th मैरिज एनिवर्सरी टू द लवली मैचिंग कपल अतुल भैया एंड प्रिंसी भाभी। हाय अतुल और अतुल की पूरी केमिस्ट्री समझने वाली प्रिंसी, दोनों को जैसी क्रश। मानो जैसे कल की ही बात है, 1996 का वह सुनहरा साल जिसमें मुझे 2 बड़ी खुशियाँ एक साथ मिली। मैं पिता बनने वाला था और मेरा लंगोटिया दूल्हा। 3 महीने सालों से बढ़ता यह समय कब सिल्वर जुबली पर आ गया पता ही नहीं चला। घूमने फिरने की शौकीन, फोटो शूट की दीवानी, डेली यानी रोज 11,000 स्टेप चलकर हमेशा मेरे से आगे रहने वाली प्रिंसी, वह सुस्वाद भोजन का एक्सपर्ट, वह दोस्ती निभाने में माहिर अतुल को दिल के धरातल से 25वीं शादी की सालगिरह की ढेरों बधाई, ढेरों बधाई। बहुत जल्द ही अपन ऐसे ही गोल्डन जुबली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। बधाई बधाई बधाई। हैप्पी एनिवर्सरी अतुल भैया और प्रिंसी। मेरे अनुज भाई अतुल प्रिंसी को 25वें दाम्पत्य बंधन उत्सव की बहुत बहुत बधाई। भैया और प्रिंसी को 25वें शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करे ऐसे ही आती रहे आपकी वर्षगांठ, आपका रिश्ता प्यार का नया आसमान छुए। ऐसे माँ के जीवन का हर पल जैसे हर दिन हो त्योहार। हैप्पी एनिवर्सरी। टिक 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 टिक। वर्षों पुरानी वो स्कूल खिलौना की टिक टिक वाली हाथ की आवाज मेरे प्रिय मित्र अतुल के हाथों का सुस्वाद भोजन जो जीवन में हमेशा याद रहता है। और प्रिंसी जो हमारे फोटो को ऐसे सजा के रखती है कि कितने भी वर्ष हो जाए जो फोटो सदैव उसकी एल्बम में बने रहते हैं। इन दोनों को विवाह वर्षगांठ की 25वीं बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। जैसे फूलों में फूल जो बाग में अच्छे लगते हैं वैसे ही दोनों जोड़े सच्चे लगते हैं, सदा जचते रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ अतुल और प्रिंसी को विवाह वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामना, बधाइयाँ, आत्मिक बधाई। सभी यादों को तस्वीरों में संजोकर रखने वाली प्रिंसी भाभी और हमेशा समान रंग के कपड़ों में रहने वाले अतुल भैया को शादी की 25वीं सालगिरह पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हैप्पी 25th मैरिज एनिवर्सरी। गगन से लेके सागर तक, प्यार से लेके विश्वास तक, जीवन भर आपकी जोड़ी रहे सलामत। प्रिंसी भाभी और अतुल भैया को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हैप्पी एनिवर्सरी। अपन आज ही मैचिंग में बैठे हैं। आज से डिसाइड भी नहीं किया था। अब पता है अतुल भैया प्रिंसी चाची हमेशा डिसाइड करके एक तरह के कपड़े पहनते हैं। ओह, तो हम क्या उन्हें कंपटीशन देंगे? तुमने उनसे इंस्पिरेशन ली क्या? डेफिनेटली यस, तभी तो हम मैचिंग में बैठे हैं। बिल्कुल हो सकता है। चाचा हमेशा से
मैं तो बहुत छोटा था, मेरे तो बहुत लाड करे चाचा ने। और चाचा बचपन से इतना घुमाते थे, इतनी जगह लेके जाते थे हमको। शायद पता है तुम्हें, हमको खूब गुटखा खाने का सिखाया था। मुझे चाचा के साथ इतनी मजा आती है ना, इतने सारे फोटोज क्लिक करते हैं हम साथ में, सीरियसली। तो चाची को साथ में मिली ना फोटो क्लिक करने वाली। हाँ ये बात तो है। तुम दोनों को बहुत पसंद है फोटो खींचना। तो इसी अवसर पे चाचा और चाची को 25th वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अतुल भैया, प्रिंसी भाभी को वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। आपका जीवन का रथ यूं ही निरंतर आगे बढ़ता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। हैप्पी एनिवर्सरी भैया। हैप्पी एनिवर्सरी अतुल भैया, प्रिंसी भाभी। अतुल भाई और प्रिंसी भाभी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। हैप्पी एनिवर्सरी भैया भाभी। एक दूसरे के बिना हो आप अधूरे, एक दूसरे के संग रहते हो पूरे, हमेशा बना रहे आपका साथ, बस यही है हमारी प्रभु से आस। अतुल प्रिंसी को शादी की सालगिरह की बधाई। स्वस्थ रहो, खुश रहो। एंजॉय द डे। प्रिय मित्र भाई, अतुल के बारे में क्या कहूँ, ऐसा यार बहुत किस्मत से मिलता है। कॉलेज के समय से उससे मेरा परिचय हुआ और इन 35 सालों में दोस्ती की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हुई। कई उतार चढ़ाव भी आए पर हमारी दोस्ती हमेशा के लिए बनी रही। हमने बहुत सारा समय साथ में बिताया एवं खूब मजे किए। साथ में इंदौर एवं बाहर भी घूमने गए। हमने गोवा ट्रिप, कुल्लू मनाली, शिमला गए 2-2 बार, वो ट्रिप भी साथ में करी। इस बीच में अतुल भैया की शादी भी हुई और हम साथ में फैमिली घूमने भी गए। 3 कपल गए थे हम घूमने और साथ में घूमने, शादी के बाद घूमने गए। प्रिंसी मैडम के साथ भी बहुत अच्छा समय बिताया और साथ में बहुत रहे। अतुल भैया के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। रिश्तों से बड़ी चाहत और क्या होगी, दोस्ती से बड़ी इबादत और क्या होगी। जिसे दोस्त मिल सके कोई आप जैसा, उसे जिंदगी से कोई और शिकायत क्या होगी। आज अतुल एवं प्रिंसी की शादी की 25वीं सालगिरह है। दोनों को ढेर सारे शुभ आशीर्वाद। आप दोनों का यह सफर खूब उतार चढ़ाव के साथ शानदार रहा और दोनों के ही प्रयास से आज रोशित अमेरिका में कार्यरत है और भूमिका डॉक्टर बनने चाहिए। स्मार्ट, डैशिंग, यंग और शानदार जोड़ी अतुल और प्रिंसी को 25वीं शादी की सालगिरह की बहुत बहुत अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। Princey, you have always been an inspiration for all of us. You have always supported the family in good and bad times. You are the most smart, brave and intelligent girl of the whole fantastic family. हैप्पी एनिवर्सरी प्रिंसी एंड अतुल भैया। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। हर कदम पर रहे तुम दोनों का साथ। मुश्किलें जितनी भी आए हैं जिंदगी में, थाम के रहना एक दूसरे का हाथ। शादी की सालगिरह मुबारक हो आप दोनों को। हमेशा यूं ही अलग अलग रंगों के एक जैसे कपड़े पहनते रहना आप दोनों की शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारी तरफ से आप दोनों हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, हमेशा एक दूसरे के साथ निभाते रहें। आप दोनों की जब शादी हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे भाई की शादी हो रही है। फिर मालूम पड़ा कि प्रिंसी अलीगढ़ से है और मैं भी अलीगढ़ से ही था, बिलोंग करता हूँ। वो मेरी बहन माना उसको मैंने, और बहुत अच्छा लगा कि प्रिंसी मेरी बहन बनी। और मेरी बहन की शादी में मैं खूब नाचा भी और खूब डांस भी किया, बहुत मज़ा आया। और अतुल के साथ तो हमारे पुराने संबंध थे ही, वो हमारे सेठ कहलाते थे। आज भी वो सेठ ही हमारे, वो जो कहते हैं वो हम मानते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप दोनों हमेशा खुश रहें, मजे करें। अब सुनते हैं मम्मी पापा का क्या कहना है एक दूसरे के बारे में। फरवरी को पहली बार प्रिंसी और मैं मिले। 25 फरवरी को हमारी एंगेजमेंट हुई। 19 अप्रैल को हम वैवाहिक गठबंधन में बंधे। आज उसके हम 25 सफलतम वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। प्रिंसी मेरे जीवन में क्या मायने रखती है ये मैं बता नहीं सकता। मेरी आन बान और शान, परिवार की सब कुछ करता धरता, परिवार को एक सूत्र में मानकर चलने वाली बहुत मेहनती रही। हमारी शादी को 25 साल हो गए और आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। शादी से पहले हम एक बार भी नहीं मिले तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जानती थी, पर अगर आज इनके बारे में बात करूं तो 25 साल भी कम है इनके बारे में बताने के लिए। मेरी सोच जहाँ पर जाके ख़त्म होती है वहाँ से इनकी शुरू होती है।
ये मेरी बात को मेरे बिना कहे ही समझ जाते हैं। मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे कहने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरा इतना ध्यान रखते हैं कि मुझे कब कहाँ जाना है, या कितना भी थके हुए हों, ये कभी मना नहीं करते हैं। मेरा सब चीज़ में तो ध्यान रखते हैं, पर मेरे साथ साथ सभी का ध्यान रखते हैं। कभी भी किसी को किसी की भी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। हर ओकेज़न पर, जो कोई भी नहीं लड़ता, ये मेरे लिए हर ओकेज़न पर मेरे लिए गिफ्ट लेके आते हैं। मैंने शायद पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे इनके जैसा हस्बैंड मिला और इतनी अच्छी फैमिली मिली। आज के दिन की एक खासियत ये भी है कि मेरे साथ साथ आज मेरे सास ससुर की भी एनिवर्सरी रहती है। वो सास ससुर जिन्होंने मुझे मेरे माँ बाप से भी ज़्यादा मुझे प्यार किया, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह रखा। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने कोई भी मुझे रोक टोक नहीं करी। वो जितना मेरा ध्यान रखते हैं शायद ही किसी के सास ससुर उतना ध्यान रख सकते हैं। जीवन में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, पर मेरे हस्बैंड का प्यार और मेरे सास ससुर का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा कि सारे उतार चढ़ाव पार हो गए। आज इन्हीं की वजह से मेरे पास 2 अनमोल रत्न हैं, मेरे बच्चे। वो जो मेरा गुरूर है, जिनके जैसा कोई है ही नहीं, जो बेजोड़ है, जिनको मैं पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, पर आप लोगों की विशेष में ही आपका प्यार छुपा है और इसमें से हम कुछ भी काट नहीं सकते थे। मैंने और भूमिका ने एक साथ इतनी तारीफ सुन ली मम्मी पापा की, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं बोलने को। बट वी बोथ लव यू मम्मी एंड पापा। अगर आप लोग अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इस दिन को इतना मेमोरेबल और यादगार बनाने के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, दादा दादी एंड योगेंद्र दादाजी एंड मंजू दादी। एक ही परिवार में एक ही दिन 3 मैरिज एनिवर्सरी कहाँ ही देखने को मिलती है। बट थैंक यू सो मच वंस अगैन एंड हैव अ गुड नाइट। मिलते हैं गोल्डन जुबली में।